क्या एक आदमी अकेले एक पूरी क्रांति की चिंगारी बन सकता है? एक सिपाही जिसने बंदूक उठाई, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए। ये कहानी है उस जवान की जिसने अंग्रेजों के खिलाफ पहली गोली चलाई और इतिहास बदल दिया। ये कहानी है मंगल पांडे की। सन 1827 उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नगवा में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था मंगल पांडे। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे मंगल बचपन से ही तेज, बहादुर और आत्मसम्मान से भरे हुए थे। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनके अंदर देशभक्ति की भावना और मजबूत होती गई। लेकिन उस समय भारत पर राज था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। अंग्रेज धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा जमा रहे थे और भारतीयों के साथ भेदभाव आम बात थी। युवावस्था में मंगल पांडे ने अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने का फैसला किया। वो बने 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही। ये सेना भारतीय सैनिकों से बनी थी, लेकिन हुकूमत अंग्रेजों की थी। सिपाहियों को कम वेतन मिलता, सम्मान नहीं मिलता और हर आदेश बिना सवाल माने जाने की उम्मीद होती। मंगल पांडे ये सब देख रहे थे और अंदर ही अंदर उबल रहे थे। फिर आया 1857, एक ऐसा साल जिसने इतिहास बदल दिया। अंग्रेजों ने नई बंदूक दी, एनफील्ड राइफल। इस राइफल के कारतूस को खोलने के लिए सिपाहियों को अपने दांतों से काटना पड़ता था। लेकिन अफवाह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए ये उनकी आस्था का अपमान था। ये खबर आग की तरह फैल गई। सिपाहियों में गुस्सा बढ़ता गया, लेकिन कोई पहला कदम उठाने को तैयार नहीं था। 29 मार्च 1857, जगह बैरकपुर छावनी। ये दिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। मंगल पांडे ने अपने गुस्से को और नहीं रोका। उन्होंने परेड ग्राउंड में कदम रखा। हाथ में बंदूक थी और दिल में आग। उन्होंने अपने साथियों को पुकारा, क्या तुम चुप रहोगे? क्या तुम इस अपमान को सहते रहोगे? लेकिन कोई आगे नहीं आया। सब डर गए थे, अंग्रेजों के डर से। तभी सामने आया एक अंग्रेज अफसर, मेजर ह्यूसन। मंगल पांडे ने बिना झिझक गोली चला दी। फिर एक और अफसर, लेफ्टिनेंट बॉफ, घोड़े पर सवार होकर उनकी ओर बढ़ा। मंगल पांडे ने उस पर भी हमला किया। अब हालात बेकाबू हो चुके थे। एक अकेला सिपाही पूरी अंग्रेजी सेना को चुनौती दे रहा था। कुछ ही देर में अंग्रेजी सैनिकों ने मंगल पांडे को घेर लिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब उन्हें लगा कि अब बचना मुश्किल है, तो उन्होंने खुद को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन वो जिंदा पकड़े गए। अब बारी थी सजा की। अंग्रेजों ने उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। उनकी उम्र थी सिर्फ 29 साल, लेकिन उनकी मौत अंत नहीं थी, वो एक शुरुआत थी। उनकी चिंगारी पूरे देश में आग बनकर फैल गई। कुछ ही महीनों में इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 शुरू हो गया। मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, हर जगह विद्रोह की लहर दौड़ पड़ी। भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर युद्ध छेड़ दिया। मंगल पांडे का नाम एक प्रतीक बन गया, हिम्मत का, बलिदान का और आजादी की पहली पुकार का। उनकी एक गोली ने गुलामी की नींव हिला दी। आज भी जब हम आजादी की बात करते हैं, तो सबसे पहले याद आता है एक नाम, मंगल पांडे। वो सिर्फ एक सिपाही नहीं थे, वो एक सोच थे, एक आवाज जो आज भी गूंजती है। अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ, चाहे तुम अकेले ही क्यों ना हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव हमेशा एक कदम से शुरू होता है और कभी-कभी एक इंसान ही काफी होता है इतिहास बदलने के लिए।